हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू और एनर्जी हीलिंग। मैं हूं मां निरंजना। और देखिए, आज बात करेंगे महाशिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी की, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। मैं तो सुनती आई हूँ, चलिए आज आपको भी सुना देती हूँ। ये कहानी है एक शिकारी की। एक शिकारी जो बहुत गरीब था, उसको बहुत ही मुश्किल से अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पाल पाता था। वो मुश्किल से कुछ खाने को मिल पाता था। उसने बहुत कर्ज भी लिया हुआ था। तो जंगल में घूम रहा था शिकार के लिए। तो एक पेड़ के ऊपर जाकर वो अपना छुप कर बैठ गया और रात भर इंतज़ार करता रहा कि कोई आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो मैं उसे मार दूं और उसे उसको बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाए और अपने मैं बीवी बच्चों का जो है पेट भर सकूं। तो इस तरह से वो सुबह से बैठा, रात हो गई, पूरे दिन का उसका एक तरह से कहा जाए तो व्रत हो गया। पूरे दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। और उस दिन संयोगवश उस दिन थी महाशिवरात्रि, तो उसका व्रत हो गया। अब वो पेड़ पे बैठा था, जैसे जैसे इंतज़ार कर रहा था कि अरे कोई जानवर मिले, कोई पशु मिले तो मैं उसे मारूं। तो बेलपत्र का पेड़ था वो, तो उस पे बैठे बैठे, जैसे हम खाली बैठते पत्तियां तोड़ते रहते ना, तो पत्तियां तोड़ तोड़ के ऐसे डालता रहा। तो जब वो डाल रहा था तो नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे थी शिवलिंग। तो शिवलिंग पे चढ़ती जा रही थी जो बेलपत्र थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जो बेलपत्र वो डाल रहा था, अननोइंगली डाल रहा था, उसे पता नहीं था नीचे शिवलिंग है, तो वो डालता जा रहा था और भूखा प्यासा बैठा हुआ था। तो उतना ही करने से शिवजी इतने प्रसन्न हुए। सबसे पहले तो उसका हृदय परिवर्तन होता गया धीरे धीरे करके। शिकार का इंतज़ार तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा एक हिरनी आई वो उसे मारने के लिए, जैसे ही उसने अपना तीर कमान पे चढ़ाया तो उस हिरनी ने कहा, अरे मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है, मैं अभी अभी जन्म देने वाली हूँ, अपने बच्चे को जन्म दे दूँ फिर मैं पक्का आ जाऊँगी। तो शिवजी ने उसका हृदय परिवर्तन तो कर ही दिया था। तो उसने कहा, ठीक है, तुम जन्म दे लो बच्चे को, फिर आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वो इंतज़ार करता रहा, भूखा प्यासा करता रहा। थोड़ी देर में एक और हिरनी आई। उसने कहा कि अरे मैं अभी अभी जागी हूँ, मैं जो मेरे जो साथ है, जो मेरा प्रेमी है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलने दो उससे, नहीं तो मैं बहुत बेचैन होकर मरूंगी। उसके बाद एक बार मैं मिल लूँ फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो उसके दिल में करुणा जागी। उसने कहा ठीक है, इंतज़ार करता रहा वो। फिर थोड़ी देर बाद तीसरी हिरनी आई। उसने बोला कि मैं अपने इन दो बच्चों को लेकर जा रही हूँ, इनके पिता से मिलवाने जा रही हूँ, अभी मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये बच्चे अपने पिता से मिल नहीं पाएंगे, बेचारे भूखे प्यासे रह जाएंगे, शेर इन्हें खा जाएगा। तो उसका हृदय परिवर्तन तो हो ही चुका था शिकारी का। तो उसने कहा ठीक है, तुम जाओ। तो वो चला गया। थोड़ी देर में बहुत परेशान होकर बैठा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं मेरे दिल में ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं, मैंने उन्हें क्यों जाने दिया, घर पे मेरे जो बच्चे हैं वो भूखे बैठे हैं। उतनी ही देर में वो देखता है कि एक हिरन आ जाता है। फिर तो उसने सोच लिया होता है, अब तो मैं इस हिरन को मार के ही रहूँगा। वो जो 3 हिरनियाँ आती हैं वो मुझे ऐसे ही फंसा कर चली गई हैं और अभी तक नहीं आई हैं। तो जैसे ही वो उस हिरन को मारने वाला होता है, वो हिरन बोलता है कि सुनो भाई, मुझे मत मारो, अगर वो 3 हिरनियों से मैं मिल लूँगा जो कि मेरी पत्नियाँ हैं, एक बार मैं मिल लूँ फिर मैं आ जाता हूँ, तब मैं शांति से मर पाऊँगा। और अगर तुमने उन तीनों हिरनियों को मार दिया तो फिर तुम मुझे भी मार दो, मैं भी जी कर क्या करूँगा। तो शिकारी ने उस हिरन को पूरी कहानी सुनाई, तीनों हिरनियों के बारे में बताया कि मैंने उन्हें जाने दिया है तुमसे मिलने के लिए। तो वो बहुत खुश हुआ। वो जो मृग था, जो हिरन था, वो गया अपनी तीनों हिरनियों से मिला और वो फिर सारी हिरन सब आ गए उसके सामने और बोलने लगे कि अब तुम हमें मार सकते हो, हम आपस में मिल लिए हैं, अब हम शांत हो चुके हैं, अब हमें मार लो, तुम हमारा शिकार कर लो। लेकिन उतनी ही देर में जो उसने बेलपत्र चढ़ाए थे, वो भूखा प्यासा था, उसका हृदय इस तरह से परिवर्तित हो गया था कि अब उसे शिकार करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि अब मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और कोई और काम करूंगा जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं ऐसे हिरन और हिरनियों को मारने जा रहा था जो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, मैं भी तो अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, ये भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे इन्हें नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से उसका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ था। और कहा जाता है आगे चल के वो जो हिरन थे, हिरनी थी और जो शिकारी था,
उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई शिव जी की कृपा से। तो कहने का मतलब ये है कि अनजाने में उसने बेलपत्र चढ़ाया और शिव जी ने उसे कैसे इंसान से कैसा इंसान बना दिया। तो उसी तरह से आप कैसी भी पूजा करें महाशिवरात्रि के दिन, बस मन से करिएगा, दिल से करिएगा। दूध है चढ़ाइए, गंगा जल मिल गया तो चढ़ाइए, दही है तो चढ़ाइए, घी है तो चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।